को जब खोदना शुरू किया तो खोदते 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 वो पाताल लोक में पहुंच गए। जब पाताल लोक में पहुंच गए तो वहाँ चमन ऋषि नाम के एक ऋषि जो है वो तपस्या कर, कपिल मुनि नाम के ऋषि जो है घोर तपस्या कर रहे थे। तो वो इंद्र जो है वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए राजा सगर के पुत्रों का घोड़ा चुराकर वहां बांध दिया ऋषि के पास। अच्छा। तो उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि यही ऋषि जो है हमारा घोड़ा चुरा के लाया है। तो उन्होंने जाकर के उस ऋषि की दाढ़ी को फला दिया। अच्छा। तो ऋषि हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जाग करके जब यो दृष्टि डाली चारों तरफ को, तो जितने 60,000 पुत्र थे वो जल करके राख हो गए। अच्छा। राजा सगर के जब समुद्र खोद करके राजा सगर के पास वो 60,000 पुत्र नहीं पहुंचे तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ बेटा पता लगाओ, मेरे पुत्र समुद्र खोदने के लिए गए थे लेकिन वापस अभी तक नहीं आए। अच्छा। इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो वो मंत्री वहां खोजते 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 वहीं पहुंच गया। ऋषि से विनम्रता की तो ऋषि ने बताया कि बेटा इन्होंने क्रोधवश आकर के मेरी दाढ़ी को फलाया, इसलिए मैंने क्रोध के आवेश में अपनी तपस्या के बल से देखकर इन्हें भस्म कर डाला है। बोले महाराज आपने भस्म तो कर दिया, लेकिन अब इनके मोक्ष का कोई उद्धार बताओ। अच्छा। ये मोक्ष कैसे होंगे? नहीं, ये तो नरक में पड़े रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि ये विष्णुपदी गंगा भगवान विष्णु के कमंडल में है। अगर भगवान विष्णु को तुम प्रसन्न कर सको, अच्छा, अगर वो गंगा को छोड़ दे तो गंगा यदि पृथ्वी पर आगमन कर जाए तो गंगा के द्वारा ये 60,000 पुत्र विमानों में बैठ के सीधे वैकुंठ को चले जाएंगे। तो महाराज भागीरथ के वो राजा सगर के जो है सैकड़ों राजाओं ने घोर घोर तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते वो राजा भी भस्म होते गए। अब जो है गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। अब भागीरथ एक राजा महाराज भागीरथ हुए, उन्हीं के वंश में महाराज सगर के। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं गंगा तुम्हें पृथ्वी पर लाकर ही रहूंगा। तो उन्होंने खड़े खड़े पैरों से घोर तपस्या की। तो इंद्रदेव ने आदेश दिया सूर्य को कि इसे इतना तपा दो कि ये भस्म हो जाए, इसकी तपस्या खंडित कर दो, गंगा पृथ्वी पर न ले जाने पाए। तो इतनी जोर से उन्होंने तपाया कि उनके शरीर जल करके राख हो गया और इतना शरीर बचा, लेकिन भागीरथ ने ओम विष्णुवाय नमः बंद नहीं किया। तब भगवान विष्णु ने चक्र को भेज दिया सूर्य के ऊपर कि रुक, अब इसकी तपस्या अगाध हो गई है, अब मैं इसे गंगा को दूंगा। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए भागीरथ के पास, बोले मांगो वरदान पुत्र। बोला कि महाराज मैं गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। बोले मैं बिल्कुल तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन गंगा में इतना तीव्र वेग है कि इसे संभालेगा कौन? बोली तो महाराज अब वो देवता को बताइए जो इन्हें संभाल सके। नहीं, बोले मैं वैकुंठ से छोड़ूंगा और वो वहाँ से आएगी और पृथ्वी को फाड़ करके वो फिर पाताल में चली जाएगी, क्या फायदा होगा? तो बोले महाराज कोई ऐसा देवता बताओ कि जिससे इस गंगा माँ के वेग को संभाल सके। तो बोले कि संसार त्रिलोक में एक भगवान शंकर है, वो गंगा को संभाल सकते हैं। तो उन्होंने अब ओम नमः शिवाय की तपस्या शुरू की। तो भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो भागीरथ बोलिए क्या मैं आपकी सेवा करूं? बोले महाराज गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है मेरे पुरखों को उतारने के लिए, लेकिन अब उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। शंकर जी बोले कि आदेश देव विष्णु को छोड़े और मैं उन्हें संभाल लूँगा। तो जो ये गंगोत्री माँ है, गंगोत्री माँ जाते हैं तीर्थों में, वहाँ जो है भगवान शंकर ने जटाओं को खोल करके
और खड़े हुए त्रिशूल को गाड़ करके। फिर गंगा विष्णु ने छोड़ी आसमान से। अच्छा। फहराती हुई गंगा गिरी तो भगवान शंकर ने उन्हें जटा में लिया और लपेट दिया। गंगा चक्कर काटने लगी कि मैं जाऊं कहाँ से। तो भगवान शंकर बोले कि माँ तुम्हारा वेग शांत हो गया, अब ऐसा करो कि मैं तुम्हें 3 जगह प्रवाहित करता हूँ। तो एक बूंद से पाताल के लिए भेज दिया, पाताली गंगा हो गई। अच्छा। एक बूंद से आकाश को फेंक दिया, जो आकाश में वो वही स्वर्ग में ही रही, क्योंकि स्वर्ग भी खाली न हो जाए गंगा जी से। और एक बूंद निचोड़ दिया, सो ये माँ भागीरथी चली। ये उनकी कथा। बस जब ये भागीरथी जब भागीरथ को फिर आदेश दिया भगवान विष्णु ने कि बेटा तुम अपने रथ में बैठ करके गंगा की धारा के आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, जहाँ तुम्हारे पुरखे हो उस ही जगह से ले जाना गंगा को, कोई इधर उधर न भटक जाए तो वो तुम्हारी पुरखों की राख पड़ी ही रह जाए और गंगा इधर से निकल जाए। भागीरथ ने फिर रथ को दौड़ाया है, उसी जगह ले गया है जहाँ आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। बीच समुद्र में, वहाँ पर वो समुद्र खोद रहे थे राजा सगर के पुत्र, वहाँ पर ले गए हैं गंगा जी। वहाँ फिर राजा सगर के 60,000 पुत्र तुरंत गंगा का जल प्रवाह होते ही तुरंत सब आकाश से भगवान विष्णु के द्वारा आए हुए दिव्य विमानों में बैठकर सीधे बैकुंठ पहुँचे। अच्छा। ऐसी ऐसे कहते हैं। ये है।